किसी लड़की के पीछे पागल क्यों नहीं बनना चाहिए? आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सही कहा, किसी के पीछे पागल होना सही नहीं है। आत्मसम्मान और स्वाभिमान बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक तरीके से जीना चाहिए। क्या आपको किसी विशेष मुद्दे पर मदद चाहिए? यह कहानी एक युवक की है जिसका नाम राहुल था। राहुल एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था और अपने जीवन में बहुत महत्वाकांक्षी था। वह कॉलेज में पढ़ता था और अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। एक दिन कॉलेज में उसने एक लड़की पायल को देखा और पहली ही नजर में उसके प्रति आकर्षित हो गया। पायल बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और राहुल उसके प्रति पागल हो गया। वह हर समय उसके बारे में ही सोचता रहता था। धीरे धीरे राहुल ने अपने पढ़ाई और अन्य कामों से ध्यान हटाकर पायल के पीछे समय बिताने लगा। राहुल ने कई बार पायल से बात करने की कोशिश की, लेकिन पायल ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह अपनी दुनिया में मस्त थी और राहुल की भावनाओं को समझने में असमर्थ थी। राहुल के दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते थे कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और पायल को भूल जाए, लेकिन राहुल पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन राहुल को अपने कॉलेज के एक अध्यापक से मुलाकात हुई जो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे। उन्होंने राहुल की स्थिति को समझा और उसे एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा, राहुल, यह जीवन बहुत कीमती है और इसे किसी और के पीछे बर्बाद मत करो। सच्चा प्यार और सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है, बाहर नहीं। अपने आप को खोजो, अपने लक्ष्यों को पूरा करो और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करो। गुरुजी की बातें राहुल के दिल में उतर गईं। उसने निर्णय लिया कि वह पायल के पीछे भागना छोड़ देगा और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उसने ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और सुख को पाया। राहुल ने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और बाद में एक सफल करियर बनाया। पायल की यादें अब बस एक मीठी याद बन गईं और राहुल ने अपने जीवन में सच्चे प्रेम और सच्ची खुशी को पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी चीजों के पीछे भागने से हम अपने असली उद्देश्य और सुख से दूर हो जाते हैं। सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर होती है और हमें इसे खोजने की जरूरत है। कहानी का शीर्षक, सच्ची खुशी की खोज। कहानी, गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन देखने में सुंदर, परिश्रमी और अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह गांव की सबसे सुंदर लड़की राधिका के पीछे पागल था। अर्जुन का पूरा दिन और रात सिर्फ राधिका के ख्यालों में बीतता था। वह किसी भी तरह से उसे अपनी जीवन साथी बनाना चाहता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत पहुंचे। उनकी आध्यात्मिकता की चर्चा दूर दूर तक थी। अर्जुन ने सोचा कि क्यों न संत के पास जाकर अपने दिल की बात कहे और उनसे सलाह ले। वह संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, बेटा, सच्ची खुशी किसी इंसान या वस्तु में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और आत्मज्ञान में होती है। यदि तुम सच्ची खुशी पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा की खोज करनी होगी। अर्जुन ने संत की बात पर ध्यान दिया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। संत ने उसे ध्यान, योग और सेवा का मार्ग बताया। अर्जुन ने संत की बातों को मानकर नियमित ध्यान और योग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं और वह अधिक शांत और खुश महसूस कर रहा है। कुछ समय बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि वह जिस खुशी की तलाश राधिका में कर रहा था, वह वास्तव में उसके अपने भीतर ही थी। उसने अपने जीवन का उद्देश्य समझा और आत्मज्ञान की राह पर चल पड़ा। राधिका ने भी अर्जुन में आए इस परिवर्तन को देखा और उसे सराहा। हालांकि अर्जुन अब राधिका के पीछे पागल नहीं था, लेकिन दोनों के बीच एक सच्ची मित्रता और सम्मान का संबंध बन गया। अर्जुन ने सीखा कि सच्ची खुशी किसी अन्य व्यक्ति या बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष में होती है। उसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।
यह कहानी न केवल किसी लड़की के पीछे पागल न होने की सीख देती है, बल्कि आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान की भी महत्ता को उजागर करती है। आप इसे अपने शब्दों में ढालकर YouTube पर प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने दर्शकों को प्रेरित कर सकते हैं। यह कहानी अभिषेक और सोनी की है, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। अभिषेक एक साधारण युवक था जो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। दूसरी ओर सोनी एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित थी। अभिषेक को सोनी से प्यार हो गया था। वह उसके पीछे पागल हो गया था और हर समय उसके बारे में सोचता रहता था। लेकिन सोनी ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह अपने करियर और अपने परिवार के प्रति समर्पित थी और किसी रिश्ते में बंधने की इच्छुक नहीं थी। अभिषेक ने सोनी के पीछे अपना समय और ऊर्जा खर्च करना शुरू कर दिया। उसने अपने सपनों और अपने लक्ष्यों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वह हर समय सोनी के पीछे भागता रहता था, लेकिन उसे सोनी का कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन अभिषेक के गुरुजी ने उसे देखा और उससे बात की। उन्होंने कहा, बेटा, किसी लड़की के पीछे पागल मत बनो। जीवन में अपने लक्ष्यों को समझो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करो। सच्चा प्यार वह है जो आपको मजबूत बनाता है, न कि वह जो आपको कमजोर करता है। गुरुजी की बातों ने अभिषेक को गहराई से प्रभावित किया। उसने समझा कि उसे अपनी ऊर्जा और समय अपने सपनों को साकार करने में लगाना चाहिए। उसने सोनी के पीछे भागना छोड़ दिया और अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और अभिषेक ने अपने जीवन में जीवन में सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिकता में मिलती है। राकेश और अनमोल की कहानी। शुरुआत। राकेश एक साधारण लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन जब उसने अनमोल को देखा तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। अनमोल उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और राकेश उसे पहली नजर में ही दिल दे बैठा। अनमोल का सौंदर्य ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। राकेश ने तय किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी अनमोल को ही समर्पित कर देगा। प्रयास और असफलता। राकेश ने अनमोल को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह उसके लिए तोहफे लाता, उसके लिए कविताएं लिखता और उसके हर छोटे बड़े काम में मदद करने की कोशिश करता। लेकिन अनमोल ने कभी उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए राकेश एक साधारण लड़का था जिससे उसे कोई खास लगाव नहीं था। दिल टूटना। एक दिन अनमोल ने राकेश से साफ शब्दों में कह दिया कि वह उससे प्यार नहीं करती और कभी नहीं करेगी। राकेश का दिल टूट गया। उसने बहुत दुख सहा और उसके जीवन में एक गहरा अंधेरा छा गया। उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही खो दिया और अपने आप को बेकार महसूस करने लगा। आध्यात्मिक मार्ग की ओर। अपने दुख और निराशा के द्वार में राकेश की मुलाकात एक साधु बाबा से हुई जो गांव में प्रवचन देने आए थे। साधु बाबा ने राकेश की स्थिति को समझा और उसे आध्यात्मिकता की ओर मार्गदर्शन किया। बाबा ने उसे बताया कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया में मिलती है। आत्म साक्षात्कार। राकेश ने साधु बाबा की बातों को गंभीरता से लिया और ध्यान, योग और प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त किया और अपनी आत्मा की सच्ची पहचान की। उसे यह समझ में आया कि अनमोल का प्यार न पाकर भी वह अधूरा नहीं है। उसे अपनी आत्मा में ही पूर्णता का एहसास हुआ। नई शुरुआत। राकेश ने अपने जीवन का नया उद्देश्य पाया। उसने अपनी ऊर्जा और समय को समाज सेवा और दूसरों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। वह गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने लगा। उसकी कोशिशों से गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे और उसे एक सच्चे नायक के रूप में देखने लगे। अंततः इस पूरी यात्रा ने राकेश को यह सिखाया कि सच्चा प्यार और शांति आत्मा में ही मिलते हैं। बाहरी चीजें और लोग अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मा की शांति स्थायी होती है। राकेश ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखा और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समर्पित कर दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी चीज या व्यक्ति के पीछे पागल होने से पहले हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए।
सच्ची खुशी और शांति हमारे अंदर ही है और आत्म साक्षात्कार ही हमें सही मायनों में पूर्णता और संतोष प्रदान करता है। यह कहानी 3 दोस्तों अभिषेक, विक्की और सन्नी की है, जो बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे। ये तीनों एक छोटे से गांव में रहते थे और साथ में पढ़ाई करते थे। तीनों की जिंदगी बहुत ही साधारण और खुशहाल थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब गांव में एक नई लड़की प्रिया आई। प्रिया बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। जैसे ही वह गांव में आई, अभिषेक, विक्की और सन्नी तीनों ही उसके प्यार में पड़ गए। प्रिया के आसपास रहना और उसे खुश करने की कोशिश करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया। वे हर वक्त उसके पीछे रहते, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते। लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते में दरार आने लगी। तीनों दोस्त अब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। उनकी दोस्ती में खटास आ गई और वे अक्सर झगड़ा करने लगे। एक दिन विक्की ने अभिषेक और सन्नी को कहा, हम इस तरह लड़कर क्या पा रहे हैं? प्रिया किसी एक की ही हो सकती है और हमारी दोस्ती इस चक्कर में बर्बाद हो रही है। अभिषेक और सन्नी ने भी यह महसूस किया कि विक्की सही कह रहा है। उन्होंने सोचा कि इस तरह प्रिया के पीछे पागल बनने से बेहतर है कि वे अपनी पुरानी दोस्ती को वापस पाने की कोशिश करें। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत करने का फैसला किया। अभिषेक ने एक दिन अपने गुरु, जो एक साधु थे, से इस बारे में चर्चा की। साधु ने अभिषेक को समझाया, जीवन में सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा के शांति और साक्षात्कार में है। किसी के पीछे पागल बनने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ कर रहे हो। अभिषेक ने यह बात अपने दोस्तों से साझा की और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी आत्मा की शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करेंगे। तीनों ने मिलकर साधु के मार्गदर्शन में ध्यान और योग करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि सच्चा प्रेम और मित्रता आत्मा की गहराई में होती है, न कि बाहरी आकर्षण में। प्रिया भी यह देखकर प्रभावित हुई कि तीनों ने अपनी मित्रता और आत्मिक विकास को प्राथमिकता दी। उसने भी उनके साथ ध्यान और योग करना शुरू किया। इस तरह अभिषेक, विक्की, सन्नी और प्रिया ने मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर कदम रखा और सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति की। इस कहानी का संदेश यही है कि किसी बाहरी आकर्षण के पीछे पागल बनने से बेहतर है कि हम अपनी आत्मा की शांति और सच्चे सुख की तलाश करें। सच्ची मित्रता और प्रेम वही है जो हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। कहानी, किसी लड़की के पीछे पागल मत बन। पात्र, अभिषेक, एक संवेदनशील और भावुक लड़का। विक्की, अभिषेक का सबसे अच्छा दोस्त, व्यावहारिक और समझदार। सन्नी, अभिषेक और विक्की का मित्र, मजाकिया और खुशमिजाज। सोनी, अभिषेक की प्रेमिका, प्यारी और सरल स्वभाव की लड़की। शुरुआत, अभिषेक, विक्की और सन्नी तीनों बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। तीनों ने एक साथ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। अभिषेक का प्यार। कॉलेज के अंतिम वर्ष में अभिषेक को सोनी नाम की लड़की से प्यार हो गया। सोनी प्यारी और हंसमुख स्वभाव की थी और अभिषेक उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। सोनी भी अभिषेक को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी अपने भावनाओं को प्रकट नहीं किया। दोस्ती में तनाव। विक्की और सन्नी ने देखा कि अभिषेक सोनी के प्यार में इतना डूब गया है कि उसने अपने दोस्तों और पढ़ाई को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। विक्की और सन्नी ने कई बार अभिषेक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता था। विक्की का सुझाव। एक दिन विक्की ने अभिषेक को अकेले में बुलाया और कहा, अभिषेक, देखो, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। किसी लड़की के प्यार में इस कदर पागल मत बनो कि तुम अपनी जिंदगी और करियर दोनों को भूल जाओ। अभिषेक ने विक्की की बातों को अनसुना कर दिया और सोनी के पीछे भागता रहा। सन्नी का मजाक। सन्नी ने भी अपनी शैली में अभिषेक को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अभिषेक, अगर तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ सोनी के बारे में सोचते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जीवन में कुछ भी ना मिले। और वैसे भी प्यार तो तुम्हें कोई भी कर सकता है, पर दोस्तों का साथ हमेशा नहीं मिलता। असफलता का सामना। कॉलेज की परीक्षाओं के परिणाम आए
और अभिषेक फेल हो गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। सोनी भी उससे दूर हो गई क्योंकि वह चाहती थी कि अभिषेक अपने करियर पर ध्यान दे। विक्की और सन्नी ने तब अभिषेक को सहारा दिया और उसे संभाला। आत्मनिरीक्षण और समझ। अभिषेक ने अंततः यह समझा कि किसी भी रिश्ते में अंधाधुंध पड़कर अपने दोस्तों और करियर को नजरअंदाज करना सही नहीं है। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने दोस्तों से माफी मांगी। विक्की और सन्नी ने उसे माफ कर दिया और तीनों ने फिर से मिलकर अपनी दोस्ती को मजबूत किया। अंत। अभिषेक ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे अपने जीवन को पटरी पर लाया। विक्की और सन्नी हमेशा उसके साथ रहे और उन्होंने उसे हर मुश्किल वक्त में सहारा दिया। अभिषेक ने यह समझा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें हर हाल में सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष। कहानी का संदेश है कि प्यार महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्ची दोस्ती और करियर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए और कभी भी किसी एक चीज के पीछे इस कदर पागल नहीं होना चाहिए कि हम बाकी सब कुछ खो दें। यह कहानी अभिषेक, विक्की और सनी के बारे में है, जो तीनों बचपन से दोस्त थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति उनके जीवन का हिस्सा थी। अभिषेक बचपन से ही एक आत्मिक विचारधारा के प्रेमी थे। उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य में अद्वितीयता और दिव्यता का अनुभव होता था। अभिषेक का दिल सोनी पर आधारित था, जो भी उनके गांव में रहती थी। सोनी भी एक सुंदर और साधारण लड़की थी, जो अपनी समझदारी और सच्चाई के लिए जानी जाती थी। अभिषेक और सोनी के बीच की दोस्ती और समझौता उनके दोनों के लिए एक अद्वितीय बंधन बन गया था। लेकिन जब अभिषेक ने अपने दोस्त विक्की और सनी को बताया कि उन्हें सोनी पर मन में एक विशेष भावना है, तो उनके जीवन में कुछ नया उठ खड़ा हुआ। विक्की और सनी की नजर में अभिषेक का यह नया भावनात्मक संबंध थोड़ा आश्चर्यजनक था। वे उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन अभिषेक ने उन्हें अपनी अनुभूतियों और विश्वास की गहराई में समझाने का प्रयास किया। वे अभिषेक के विश्वास और निष्काम प्रेम को समझने लगे और उनके संबंध में समर्थन देने लगे। अभिषेक, विक्की और सनी का यह साथीपन और एक दूसरे के प्रति समर्थन उनकी अनुभूतियों को गहराई से समझने में मदद करता रहा। इसके परिणाम स्वरूप अभिषेक और सोनी का संबंध और भी मजबूत हुआ और वे अपने विश्वास के साथ आगे बढ़े। विक्की और सनी ने भी एक नई प्राकृतिक और आध्यात्मिक समझ को प्राप्त किया, जो उनके जीवन को और अधिक गहरा और सर्वांगी बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार और आत्मिकता का संयोग एक शक्तिशाली और आनंददायक अनुभव प्रदान कर सकता है, अगर हम उसे समझने और समर्थन देने के लिए तैयार हों। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रम सिंह था। वह बहुत ही बुद्धिमान और शांतिप्रिय राजा था। उसके राज्य में अमन चैन था और लोग उसके नेतृत्व में बहुत खुश थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसी सुंदर रानी चाहिए जो बुद्धिमान, समझदार और धार्मिक हो। मंत्री ने राजा की इच्छा पूरी करने के लिए विश्व के अनेक राज्यों में खोज की, लेकिन कोई भी ऐसी रानी नहीं मिली जो राजा के मानकों को पूरा करती। वे फिर एक सुंदरी रानी से मिले जो बहुत ही आकर्षक और बुद्धिमान थीं, लेकिन वे धार्मिकता में अभावशील थीं। फिर राजा के मंत्री ने एक दिन एक गांव में एक गरीब लड़की को देखा जो बहुत ही साधु और धार्मिक जीवन जी रही थी। उसकी सीमाओं और देश को जानने के बाद उसने उसे अपनी रानी बनाने का निर्णय किया। विवाह के बाद रानी ने अपने जीवन का हर हिस्सा उसी धार्मिकता और नैतिकता से जीने की कोशिश की। वह राजा को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करती थी और उन्हें ध्यान और संतोष की महत्वपूर्णता को समझाती थी। धीरे धीरे राजा ने धार्मिकता की महत्वपूर्णता को समझा और उनके जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनका जीवन धार्मिकता, समझदारी और नैतिकता की रानी के प्रेरणा से धन्य हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति की खूबसूरती या बुद्धिमत्ता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, धार्मिकता और नैतिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में धर्म, समझदारी और नैतिकता का स्थान हमेशा उच्च होना चाहिए। एक बार की बात है, एक पुराने समय की कहानी है।
जब एक राजा अपने राज्य में शांति और समृद्धि के साथ राज्य कर रहे थे। उनकी रानी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थीं, जिसका नाम सुंदर रानी था। उनकी प्रेरणा और उनके साथीत्व ने राजा के राज्य को और भी शक्तिशाली बनाया। एक दिन एक युवा युवक राजा के दरबार में आया। उसका नाम था विशाल और वह बहुत ही उत्साही और प्रेरणादायक था। वह सच्चे मन से राजा का सेवक बनने का इरादा रखता था। उसने राजा से विनती की कि वह उनके सेवक बनने का अवसर दे। राजा ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे अपने दरबार में स्वीकार कर लिया। विशाल ने राजा की सेवा में अपना कार्य शुरू किया और उसने राजा के दिल में बहुत ही अच्छा स्थान बनाया। उसकी समझदारी, नेतृत्व कौशल और सच्चाई ने उसे राजा का विशेष विश्वास और सम्मान प्राप्त कर लिया। एक दिन विशाल को सुंदर रानी से मिलने का अवसर मिला। जब वह उनसे मिला तो उसका मन उनकी सुंदरता और उनके व्यक्तित्व में खो गया। वह उनकी पसंदीदा बनने के लिए कई प्रयास करने लगा। पहले विशाल ने अपने व्यवहार और बातचीत से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, परंतु सुंदर रानी ने इसे एक अज्ञात युवक की प्रतिभा और साहस के रूप में स्वीकार नहीं किया। वह यह समझती थी कि विशाल का आदम्यता और उसकी सोच सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता और शांति की दृष्टि में हो सकता है, लेकिन यह उसकी आत्मिकता और मूल्यों के संग्रह की बात नहीं थी। विशाल ने इसे समझा और उसने अपनी दिशा बदली। उसने अपने आप को समझाया कि असली समृद्धि और सुख आत्मा में विद्यमान है और बाहरी विषयों में नहीं। वह ने अपने उद्देश्यों को पाने के लिए मेहनत की और राजा के सेवा में अपनी नैतिकता को बनाए रखा। इस प्रकार विशाल ने सुंदर रानी के पीछे पागल नहीं बना और उसने अपनी आत्मा के महत्व को समझा। उसकी नैतिकता, समझदारी और साहस ने उसे असली समृद्धि और सच्चे प्यार के पथ पर ले जाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वास्तविक प्रेम और सफलता वहीं होती है जहां आत्मा का संग्रह होता है, न कि केवल बाहरी सुंदरता में। एक समय की बात है, एक राजा और उसकी सुंदर रानी जैसे कि एक राजधानी में रहते थे। राजा बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, जबकि रानी बहुत ही सुंदर और उदार नवीनतम फैशन में रहती थीं। दरअसल राजा के पास एक बहुत ही बड़ी संपत्ति और शक्ति थी, लेकिन उनके अंदर एक अज्ञात सांसारिक खोज की भी आग्रह था। एक दिन राजा ने एक विश्वविद्यालय में एक पंडित से मिला। उस पंडित ने राजा से कहा, भगवान सभी जगह होते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें समग्र ब्रह्मांड की खोज में बाहर जाना पड़ेगा। राजा को इस बात से बहुत प्रेरणा मिली। वे रानी से इस खोज के बारे में बात की और उन्हें समर्थन दिया कि वे उनकी सहायता करें। रानी ने भी इस सफर में उनके साथ चलने का निर्णय किया। इस खोज में राजा और रानी ने अनेकों राज्यों का अध्ययन किया, विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को समझने का प्रयास किया। वे न तो बस राज्यों के नेताओं से मिले, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों से भी बातचीत की। एक दिन एक साधु बाबा ने उन्हें एक प्याले में पानी देने के लिए पुकारा। राजा और रानी ने उसकी सेवा की और उन्हें बड़े आदर से धन्यवाद दिया। उस साधु ने उन्हें कहा, जीवन का असली अर्थ सेवा में है और ईश्वर को ढूंढने का रास्ता सेवा और प्रेम में ही मिलता है। राजा और रानी ने उस साधु बाबा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जाना कि सच्चे धर्म और स्पिरिचुअलिटी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें अन्यों की सेवा, करुणा और प्रेम होता है। उन्होंने अंततः यह जान लिया कि भगवान की खोज में सबसे बड़ा रास्ता उसकी सृष्टि में छुपा होता है और यह सब कुछ के प्रति समर्पण से बढ़ता है। इस तरह राजा और रानी ने समर्थन और सेवा के माध्यम से वास्तविक स्पिरिचुअलिटी का अर्थ समझा और उनकी खोज न केवल उन्हें अपने आत्मा के निकट ले आई, बल्कि उनके राज्य के लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शन स्रोत बनी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची स्पिरिचुअल खोज में हमें समग्रता और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा और उसकी रानी बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य में रहते थे। राजा का नाम विक्रम था और रानी का नाम सुंदरी था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके राज्य में सबको खुशी और समृद्धि की कमी नहीं थी। एक दिन राजा विक्रम को जानकर बहुत गहरी चिंता हुई। उन्होंने देखा कि उनकी रानी सुंदरी
किसी और लड़के के पीछे बहुत ज्यादा घूमने लगी हैं और उसके साथ समय बिता रही हैं। राजा ने अपनी चिंता को बढ़ाते हुए यह सोचा कि रानी को उसकी ध्यान में रखना जरूरी है। एक दिन विक्रम ने अपने मंत्री से सलाह ली और उसे यह कहा कि वह रानी सुंदरी की हर कदम पर नजर रखे। मंत्री ने राजा की योजना को समझकर कहा, हुजूर, इस बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुंदरी रानी बहुत ही समझदार और नेक हैं। उनके मन में किसी और के प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। यदि आप उन पर विश्वास करेंगे तो उनकी सच्चाई को समझ पाएंगे। राजा विक्रम ने मंत्री की बातों पर गौर किया और अपनी चिंता छोड़ दी। वे फिर से अपनी रानी सुंदरी के प्रति पूरा विश्वास और सम्मान लाए। उन्होंने समझा कि प्यार का अर्थ यह नहीं होता कि हम दूसरों को अपने अधीन करें, बल्कि यह होता है कि हम उनकी स्वतंत्रता और स्वाभिमान का सम्मान करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार में विश्वास और समर्थन का महत्व होता है। हमें अपने पार्टनर की स्वतंत्रता और खुशी में हमेशा विश्वास करना चाहिए और उनके पीछे पागल बनने की बजाय उनके साथ साझा करने का समय बिताना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम राजीव था। वह बहुत ही समर्थ और बुद्धिमान राजा था, लेकिन उसकी आत्मा में एक खालिसी थी। वह भगवान की खोज में था। राजीव राजा ने अपने राज्य में सब कुछ प्राप्त किया था, लेकिन उसे आत्मा की शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने एक रानी सुंदरी के बारे में सुना। सुंदरी न केवल भव्य बल्कि आध्यात्मिक गुणों से भी युक्त थी। उसकी सुंदरता और उसके आत्मिक गुणों की खबर सुनकर राजीव राजा को उसे देखने की बहुत इच्छा हुई। वह अपने विशाल दरबार में घोषणा करते हुए बताया कि जो भी व्यक्ति सुंदरी को उसकी खोज में मदद करता है, उसे बहुमूल्य बेलन का इनाम मिले। राजा ने भगवान कृष्णा की बात मानी और ध्यान और साधना में लग गए। धीरे धीरे राजा राहुल की आत्मा में शांति और आनंद का अनुभव होने लगा। उन्होंने अपने मन को शांत किया और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राज्य को और भी समृद्ध किया। इस घटना से सुंदर रानी भी प्रभावित हो गई। उसने भी धार्मिकता का मार्ग चुना और भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गई। उसने अपनी शांति और सुख समृद्धि का सत्य अनुभव किया और राजा राहुल के साथ धार्मिक जीवन जीने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शाही और साधारण जीवन में भी धार्मिकता और स्पिरिचुअलिटी की खोज में लगना हमें असली सुख और आनंद प्राप्त करवा सकता है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और अपने जीवन में धार्मिकता को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम राजा विक्रम सिंह था। वे बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उन्हें एक गहरा श्रद्धा भाव और विश्वास भी था भगवान श्री कृष्ण में। उनकी रानी का नाम सुंदरी था, जो कि बहुत ही सुंदर और उदार व्यक्ति थी। राजा विक्रम सिंह और रानी सुंदरी का जीवन भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में बहुत गहरा था। एक दिन राजा विक्रम सिंह को एक स्वप्न आया। उन्हें विशेष संकेत मिला कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपनी अनंत लीलाओं में भाग लेने के लिए बुला रहे हैं। राजा विक्रम सिंह ने इसे अपने गुरु और पंडितों से समझने के बाद तय किया कि वे भगवान की अनुमति से इस महान यात्रा में भाग लेंगे। वे अपनी रानी सुंदरी को भी इस यात्रा में साथ लेने का निर्णय लिया। इस यात्रा के दौरान राजा विक्रम सिंह और रानी सुंदरी ने अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनका विश्वास और भगवान के प्रति निष्ठा उन्हें हर मुश्किल को पार करने में सहायक साबित हुई। उन्होंने भगवान के भक्ति में राहुल भय से परे हो गए और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहे। एक दिन उन्होंने एक विशेष तपस्या की, जिसमें उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी शक्ति और समर्थन का वचन दिया। उन्होंने इस अनुभव से और भी अधिक नई ऊर्जा और निष्ठा प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें भगवान के प्रति अद्भुत श्रद्धा और निष्ठा रखनी चाहिए। हमें अपनी मानसिकता को स्पष्ट करने की जरूरत है और भगवान की दिशा में अपने कार्यों को करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सच्ची खुशियां आ सकें। एक बार की बात है, एक राजा और उसकी सुंदर रानी राज्य के लोगों के बीच बहुत प्रिय थे। राजा का नाम राहुल था और रानी का नाम सुंदरी था। वे दोनों धार्मिक और न्यायप्रिय थे।
और अपने राज्य को भले के लिए प्रयासरत रहते थे। एक दिन राहुल राजा अपने प्रार्थना आलय में भगवान कृष्णा की पूजा कर रहे थे। उन्होंने भगवान कृष्णा से प्रार्थना की कि वे और उनकी रानी सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें और उनके राज्य को सुख शांति प्रदान करें। उन्होंने भगवान से यह भी मांगा कि वे और उनकी रानी को मोहित करने वाली भ्रांतियों से दूर रखें। भगवान कृष्णा ने राहुल राजा की प्रार्थना सुनी और उनका आशीर्वाद दिया। उन्होंने राहुल राजा को समझाया कि मानव जीवन में मोहमय भ्रांतियां अवश्य आती हैं, लेकिन ध्यान और भगवान के भक्ति में रहकर ही इन्हें पार किया जा सकता है। राहुल राजा ने अपनी रानी सुंदरी को भगवान कृष्णा की भक्ति में लगाने के लिए प्रेरित किया। सुंदरी रानी ने भी राजा की सीख को स्वीकार किया और ध्यान और भगवान की प्रेम में रहकर उसे अपनाया। इस प्रकार राजा राहुल और रानी सुंदरी ने भगवान कृष्णा के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य में न्याय, धर्म और समृद्धि का संचार किया। उनकी जीवन में भगवान की प्रेम और ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसने उन्हें सच्चे और धार्मिक राजा रानी बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में भ्रांतियों से बचने के लिए ध्यान और भगवान की भक्ति में रहना कितना महत्वपूर्ण है।